मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, जूता उसी ने दिया, वो मफलर उसी ने दिया। निकला मैं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हम गए। ये था 90 मार्च, 90 मार्च था। निकल गए हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ नहीं। उन दिनों लोग बोलते थे सोपोर कपोर अपोर, सोपोर आ जाओ, कुपवाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलता है ना, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता में कोई गांव या बेंगलोर में कोई गांव, इसी तरह कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे और पार जाएंगे। बसों की बसें पार जाती थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डोलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम बिल्कुल पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम। उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम। रात को यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे। फिर 8 बजे इधर से शुरू कर दिया, डोलीपोरा कुपवाड़ा से, रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। अगले दिन शाम को फिर शुरू कर दिया, फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम। अठमुकाम पर पहुंचे, पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, बोला ठंड लगी होगी ये वो। तो उसके बाद सुबह गाड़ियों में बिठा के मुजफ्फराबाद ले गए। कितना दूर है मुजफ्फराबाद? वहाँ से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे। हाँ, तो मुजफ्फराबाद पहुँचे तो जैसे हमारी हवा बदल गई, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर, कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट। बड़ा ना वो एकदम माहौल सा अच्छा, वो मोटिवेशन कि ये दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगे, 60, 70, 80, 100, 150 साल, आखिर तो मरना है। वो दोस्त मेरा और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को मरवाएंगे नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम यहाँ आए। हाँ। अरे यार, लड़की के चक्कर में अगर जान देनी पड़ी तो फिर हाँ। तो फिर क्या है ये मसला। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल देखना चाहिए था इनको। हाँ, सैंपल भेजना चाहिए था। तो सैंपल हमने देखा नहीं। हाँ। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो फिर हम यकीन कर लेते। हाँ। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, हाँ। उसके लिए हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है ये तो कोई। हाँ। उधर 1 हफ्ता रहे, लगभग 8-9 दिन मुजफ्फराबाद में। ब्रेन वॉश चलता रहा। कैसे? रोज शाम को एक बंदा आता था, सुबह एक बंदा आता था, जान खाता था। उधर से हमको सिगरेट की लत पड़ी थी। जो पैसा वैसा था अपनी इंडियन करेंसी, वो उन्होंने छीन लिया एलसी पर ही। जो जाने वाले ग्रुप होते ना, उनको देते थे वो इंडियन करेंसी, तो वो छीन लेते थे। हमारे पास 1 पैसा नहीं था। सिगरेट की लत लगी थी यहाँ ही कॉलेज में। तो अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ सिगरेट लाए?
बड़ा। फिर हम सिगरेट वाले के पीछे पीछे जाते थे, जहाँ पर वो फेंकता था लास्ट वाली बिट, हम उठाते थे, 2 घूंट मारते थे, उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मिजरेबल जिंदगी। फिर हम जब बाजार में गए पंगा शंगा करके, तो वहाँ की लड़कियाँ हमें ज़बरदस्त चाहती थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे, मुजफ्फराबाद के POK के। वो भी बहुत सोचते थे यही कि ये मरने वाले हैं, अब कम से कम इनके दीदार करेंगे। और दूसरा मस्जिदों में भी वही चल रहा था कि जहाद है, धर्म युद्ध। तो वहाँ के लोग भी बड़ी इज्जत करते थे हमको, कश्मीरियों को। और अभी तो आप पहुंचे ही पहुंचे थे, जबकि हाँ, अभी तक तो आपने बंदूक उठाई ही ना नहीं ना थी। ना ना अभी। वो लेकिन अभी से जो है बिल्कुल दीदार कर रहे थे, हाँ, मतलब डे वन से। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं मुश्ताक भाई, जैसे ये अब उस टाइम की बात है, आपकी बात है, आपकी खास बात है ये। आप 1990 में मुजफ्फराबाद पहुंचते हो और हर तरफ लेक्चर चल रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। एक मुसलमान के मन में वो जिहाद की बात सुन के क्या चलता है? क्या उसको, मतलब आप जब ये सुन रहे थे आपको लग रहा था ये सही कह रहे हैं या यदि थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं? मतलब किस तरीके की वो होती है गतिविधि दिमाग में? देखिए, हमारी हालत ये नहीं थी जो आज की है, दिमाग की भी हालत ये नहीं थी, बट हम किसी और चक्कर में थे ज़्यादा। हम उस चक्कर में नहीं थे। तो हमें शुरू शुरू में ये बातें बहुत अच्छी लगी कि देखो ये हमको बचाना चाहते हैं जहन्नम से, ये हमको बुरे कामों से बचाना चाहते थे। अच्छी लगी शुरू शुरू में। जब उन्होंने एक्सेस कर दी ना फिर इन चीज़ों की, तो फिर हमारा मन सा उठ गया। हमने सोचा पता नहीं क्या, और दूसरी चीज़ें भी सामने आ गई। जैसे हम वहाँ थे मुजफ्फराबाद में, लोग हमें हमारी इज्जत करते थे। अगर हम दुकान पर जाते थे ना, 100-200 का चीज़ लाते थे, वो पैसे नहीं लेते थे। मुजफ्फराबाद वाले POK वाले दुकानदार बड़ी इज्जत करते थे, सिगरेट देते थे, सिगरेटों के लिए पैसे देते थे। बट हमने एक चीज़ देखा कि जो ये कैंप था, इसमें 200-300 लड़के थे, जो कैंप का वो बड़ा था, उसके पास पैसा आता था हमारे खर्चे के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमको पता लगा, और वो खाता था खुद, वो हमको नहीं देता था। इन चीज़ों से ना, ये चीज़ें देख के, कुछ और चीज़ें देख के हमको बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि ये ठग रहा है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। शुरू में ही पता लग गया ये? शुरू में हमको ठीक ही लगा। हाँ। वो बातें हमने सोचा चलो भले ही हम लड़की के बहाने आए पिस्टल लेने, ये वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं ये। ठीक बात। तो फिर जब हम बैठे, लगभग 1 हफ्ता 8-10 दिन बैठे, हमको कुछ चीज़ें पता लगी। यही चीज़ें कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता था। तो इन चीज़ों ने हमारे ऊपर ना ज़्यादा दिमाग में ये शक पैदा किया, डाउट पैदा किया कि ये क्या मसला है। अगर ये धर्म युद्ध है तो धर्म युद्ध में ये नहीं होना चाहिए। सही बात। अच्छा, गए हम 1-2 दिन गए हम, या बाजार में नारे लगाए, ये वो गाड़ियाँ की फंड फॉर जहाद कश्मीर, ये भी किया हमने। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी सुविधाओं में रहते हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता